हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की जो बेटा आपकी भौतिक विज्ञान है, और बेटे इस भौतिक विज्ञान में जो आपका पहला पाठ है यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बेटे इस पाठ का ये फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, और बेटे आपको हमारी वीडियो में अंत तक बेटा आपको बने रहना है। बेटे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, बेटे इस चैनल पे अब आपको कक्षा 10 की विज्ञान का कंप्लीट आपको हर वीडियो मिलेगी। ऐसा नहीं कि बेटा हम आपको छोड़ के पढ़ाएंगे, हम आपको बेटा एक एक टॉपिक के बारे में हम आपके सामने इस हर वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको कक्षा 10 की विज्ञान का कंप्लीट बेटा चाहे जो भी आपके पाठ होंगे हम आपको पढ़ाएंगे। बस बेटा आपको इस चैनल पे बेटा भरोसा करना है, और बेटे अगर आप कक्षा 10 में हैं तो बेटे आपको वीडियो को लगातार देखते रहना है। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना देरी किए हुए बेटा क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटे हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, हमारा पहला पाठ है, इसे बेटा समझ लो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बेटे जिसे बेटा हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, अगर हम बात करें, जरा ध्यान दें बेटा, तो वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, अब बात आती है हमको इस पाठ के अंदर बेटा जो हमारा पहला पाठ है, जो बेटा हमको यहाँ पे पहला जो बेटा परिभाषा है वो आपको कॉपी पे मेरे साथ साथ आपको लिखना भी है। बेटे सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है प्रकाश की। तो बेटे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है बेटा, जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में क्या करता है? संवेदना उत्पन्न करता है, यानी देखने में मदद करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है, आप इतनी बात बेटा आप समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन बेटे आगे लिखा है प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में बेटा क्या करता है? हमें सहायता करता है। बताइए, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की बेटा ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। आगे यहाँ पे बेटा मैंने स्टार में लिख के रखा हुआ है, देखिएगा। जो वस्तुएं हम देखते हैं बेटा, ध्यान से समझो, जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर ये बेटे दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सर कैसे दो प्रकार की होती है, जरा बताइए। तो जरा बेटा देखिएगा वीडियो में। बेटा अगर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले, तो वो है बेटा हमारा प्रदीप्त वस्तुएं। क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस बॉडीज। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। बताइए प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। ठीक है, ये हमारा पहला स्रोत था। आगे बेटा ये दो प्रकार की होती है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, पहला हमारा प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब बेटे अगर हम चर्चा करते हैं, तो वो बेटा आपको पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं कॉपी पे बेटा मेरे साथ साथ आपको लिखते चलना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, इस चैनल पे आपको कोई भी क्लास अगर कराई जाती है तो बेटा कंप्लीट करवाई जाती है। बस बेटे आप हमारा सपोर्ट करें, बस बेटा हमें यही केवल चाहिए। बस वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं,
लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश आपतित होने से, बेटा बात समझो, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन प्रदीप्त, बेटा प्रदीप्त का मतलब आप जानते हो। जैसे बेटा हमने मान लो कि बेटा मैंने एक बल्ब बना दिया, बेटा हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक बल्ब बना लिया। अब बताओ, ठीक है, तो ये बताइए ये बल्ब जो जल रहा है, जो बल्ब जल रहा है, तो ये बताइए ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इससे प्रकाश क्या है, निरंतर निकल रहा है। अब बताओ, निरंतर निकल रहा है। अब ये प्रकाश क्या होगा, सामने कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लो बेटा ये मेज रखा है, तो इस मेज के ऊपर बेटा प्रकाश पड़ेगा तो हमें दिखाई नहीं देने लगेगा, बिल्कुल दिखाई देने लगेगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश आपतित होने से, आपतित का मतलब होता है गिरना, प्रकाश का गिरना, यानी प्रदीप्त वस्तुओं के द्वारा जो प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुओं की द्वारा जो प्रकाश होता है वो क्या होगा, गिरेगा किसी वस्तु के ऊपर, और वस्तु अगर हमें दिखाई देने लगती है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। घर में मेज रखी है, कुर्सी रखी है, और उस पर अगर बल्ब का प्रकाश अगर उस पर पड़ता है यानी आपतित होता है तो हमें दिखाई देने लगता है, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आई होप कि बेटा आपको प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जानकारी आपको हो गई होगी। मेरे साथ आपको बेटा नोट्स बनाते चलना है। अब बेटा मैं आपको बताऊंगा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो बेटा गुण का मतलब आप जानते होंगे, जिस प्रकार से इंसान में गुण होता है, यहाँ पे गुण का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा। तो इसी प्रकार से बेटा हमारे प्रकाश में भी क्या होता है, बेटा गुण पाया जाता है। अब देखिए बेटा कौन कौन से गुण हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। हमारे पास जो गुण हैं वो ये हैं बेटा, देखो प्रकाश के गुण, प्रकाश के जो गुण हैं वो निम्नलिखित हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको 5 याद रखना है बेटा, पेपर में पूछा जाता है, टीचर आपसे क्लासरूम में बेटा आपसे पूछ सकते हैं। पहला, प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करता है। बिल्कुल तो बेटा सीधे प्रकाश नहीं चलता है, लेकिन लगभग हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम सीधा मान सकते हैं। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजार पाता। अपारदर्शी का मतलब बेटा ये है, जैसे एक कोई झिल्ली है, मान लो एक पॉलीथीन है वाइट कलर की, उस पर अगर आप प्रकाश डालते हो, बताओ प्रकाश डालते हो तो प्रकाश क्या होता है, पॉलीथीन के आर पार हो जाता है। प्रकाश अगर किसी वस्तु से आर पार हो जाए उसको बेटा बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं, आपको क्या बता दें बेटा, उसको बोलते हैं पारदर्शी। और प्रकाश अगर किसी वस्तु से आर पार अगर ना हो तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अपारदर्शी कहेंगे। तो वही कह रहे हैं प्रकाश, बेटा सही भी बात है, प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। ठीक, अगला है श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंग होता है, जिसको बेटा हम कहते हैं विबगोर। विबगोर का मतलब होता है बेटा वी का मतलब होता है वायलट, आई का मतलब इंडिगो, बी फार का मतलब ब्लू। ठीक है, ब्लू का मतलब नीला। मैं फिर से बता दूं क्या, विबगोर का बेटा ये मतलब होता है, वी का मतलब होता है वायलट, वायलट का मतलब बैगनी, आई फॉर इंडिगो आसमानी, बी फॉर ब्लू, ब्लू मिस नीला, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मिस आप जानते हैं हरा, वाई फॉर येलो, येलो मिस पीला, ओ फॉर ऑरेंज में नारंगी, आर फॉर रेड। तो विबगोर के हर रंग का आप फुल फॉर्म यहाँ पे जान चुके हैं। श्वेत प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है बेटा उसमें 7 रंग होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, बेटा निर्वात का मतलब होता है हवा वहाँ पे ना हो, वैक्यूम बोलते हैं, हवा नहीं है तो उसे बेटा बोलते हैं क्या, निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, निर्वात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात हो चाहे वायु में हो, निर्वात हो चाहे वायु में हो, दोनों में जो आपकी प्रकाश की चाल है वो बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या होती है। याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब होता है 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश क्या होता है, चलता है। 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेता है मीटर में। याद रखिएगा, काम आएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, फिर है प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, प्रकाश कभी स्थिर नहीं रहता। प्रकाश बेटा क्या होता है, निर्वात में भी गति करता है, प्रकाश कभी स्थिर नहीं रह सकता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको 5 गुण बताए हैं, आपको बेटा याद कर लेने। और कॉपी पे बेटा अगर आप
ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के प्रति बेटा जागरूक हैं, तो बेटा आपको ये 3 हेडिंग आज की क्लास में मैंने करवाई हैं। मेन फंडा आज की क्लास मैंने शुरुआत कर दी है। क्लास 10 की भौतिक विज्ञान की, अब आपको रेगुलर क्लास हमारे चैनल पे आपको क्लास 10th की आपको भौतिक विज्ञान की यानी विज्ञान की आपको मिलेगी। ठीक है बेटा, बस केवल आपको बेटा हमारे ऊपर भरोसा करना है और इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश की परिभाषा पढ़ा, और उसके बाद बेटा हमने ये देखा कि प्रकाश के जो स्रोत हैं वो एक अप्रदीप्त वस्तु में होता है, एक आपका बेटा क्या होता है यानी प्रदीप्त वस्तु में होता है। क्या होता है बेटा? एक आपका क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु में होता है। जैसा कि मैंने परिभाषा भी उनके बारे में समझाया। और बेटा फिर हम लोगों ने लास्ट में सीखा प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण समझ लिया। आई होप कि बेटे आज की क्लास बेटा हमने जो शुरुआत की है ये पहली क्लास थी कक्षा 10 की विज्ञान की, यानी भौतिक विज्ञान का हमारा जो पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो पहले तो हम आपको परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर बाद को अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पाठ की शुरुआत हो उससे संबंधित मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं, और मैं आपको कक्षा 10 की विज्ञान का कंप्लीट चैप्टर में करवाऊंगा, वो चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, ठीक है, वो चाहे थ्योरी हो। अगर आप हमारे चैनल पे विश्वास रखेंगे तो 100% 2024 में यानी जो भी यूपी बोर्ड का पेपर हो या बिहार बोर्ड का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, 100% आप जो है 100 में 100 नंबर लाएंगे। और हमारे नोट्स के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, हमारे नोट्स से ही सब कुछ आएगा। मैं इतनी छोटी छोटी परिभाषाएं आपके सामने लाता हूं। बस आपको बेटा एक ये नियम बनाना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, आपको एक कॉपी भौतिक विज्ञान की बना लेना है और सबसे पहले भौतिक विज्ञान आप लिखते जाइए। मैं जैसे जैसे करवाता हूँ परिभाषा को कॉपी पे लिखते जाएं और याद करते जाएं। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा हम आपको बताते चल रहे हैं और आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये मान के चलो 100 में 100 नंबर तो आपके बोर्ड में आना तय ही है, वो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे आपका बिहार बोर्ड है। ठीक है, तो बेटे आज की क्लास में हमने आपको यहाँ तक समझाया हुआ है, आप इसे कॉपी पे कर लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करूँगा। और बेटे अगली क्लास में कक्षा 10 की जो भौतिक विज्ञान का जो आगे की परिभाषाएं मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँगा। तो बेटे मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ अगली वीडियो में। बेटे जय हिंद।